साथियों, साथियों सोचने लगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कामदेव का मौका लग गया, कामदेव का मौका लग गया। सोचने लगा ये क्या हुआ। कामदेव पीछे पड़ गया, सब परेशान, और सुदम्न लड़की बन गए, वे परेशान। अब आप लोग सोच रहे हो उम्मीद ये कौन सा बन था, ये सब लड़कियां बन गए, घोड़ा घोड़ियां बन गए। तो मैं बताऊं, ये अंबिका वन था, अंबिका वन। इस अंबिका वन में जो नर जाता था वो औरत बन जाता था। क्यों? एक बार भोले बाबा पार्वती को लेकर के जंगल में आलिंगन कर रहे थे, और तब तक 4 महात्मा ने करे चले गए। जब 4 महात्मा ने करे तो पार्वती कान लगी, भोले बाबा यहां से मर्द होकर के निकलते हैं, बाबा होकर के निकलते हैं, और तुम्हारे पास में बैठी हूं मैं, मुझे लज्जा आती है। बोले तो क्या करें? बोले इस जंगल को श्राप दे दो कि कोई मर्द यहां से निकले नहीं। जवाब दिया नहीं। फिर तो भोले बाबा कहने लगे मैं थोड़ा अंतर कर डालूंगा। क्या? सुनो क्या बोले भोले बाबा। जो मर्द इस वन में आएगा, पार्वती कसम से कहते हैं फौरन औरत हो जाएगा, फौरन औरत हो मैं निर्जन नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा अंतर कर डालूंगा। जो मर्जी सुबह में आएगा फौरन औरत करे डालूंगा, औरत मर्द इस वन में आएगा वो फौरन औरत बन जाएगा। भोले बाबा श्राप दे करके निकल गए। भोले बाबा निकल गए, अंबिका वन में सुदम्न पहुंच गए। परीक्षित महाराज औरत बनी गई। बाई वन में अंबिका वन के किनारे पर एक बाबा रहते थे। दाढ़ी रखाएं, जैसे ये बाबा बैठे हैं ऐसे ही बाबा रहे सफेद कपड़ा में, तो जटा रखाएं बैठे भगवान को ध्यान कर रहे। सुदम्न जो थे ये औरत बने गए, लड़की बने गए। अबे बाई वन में से निकले, अंबिका वन के पार पे पहुंच गए। तो बाबा जी बोले ए लड़की, ए लड़की, अकेली जंगल में क्या कर रही है? अकेली लड़की अगर जंगल में घूम रही है तो उसे पाप लगता है, और तू अकेली रात में क्या कर रही है? तो जे बोले बाबा जी हाँ, हमारी दुनिया में कोई है ना है, हमारी दुनिया में कोई है ना है। बाबा जी बोले तुम्हारी दुनिया में कोई ना है? हाँ। तो हमारे आश्रम में कोई रोटी बनवैया नहीं है, आओ। रहने लगे। और जब बाबा को आते, ये बाबा जो थे इनका नाम था बुध। ये चंद्रमा के लड़का थे, चंद्रमा के लड़का। चंद्रमा की 27 पत्नियां आती। परीक्षित महाराज
और 27 बांझ आती। आप लोग सोच रहे हो पर जब बुद्ध नाम को लड़का कहां से आओ, मैं बताऊं आपको। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, राजा दक्ष की लड़कियां थी। तो ये 27 बांझ थी, कोई संतान पैदा नहीं की इन्होंने। तो चंद्रमा एक बार गुरु बृहस्पति के यहां संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए गए। चंद्रमा तो संजीवनी विद्या पढ़ने के बाद में घर वापस आए तो गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा की अंगाई घेर ली और हाथ पकड़ के कहने लगी, चंद्रमा बोले हाँ।